आज की रेसिपी है पंजीरी धनिए की। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही कॉमन सी रेसिपी, लेकिन मेरे तरीके से। ये हम कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, पंजीरी धनिए की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी तैयारी आपको पहले करनी होती है। आपको धनिए को पहले से धो के सुखा के रखना होता है, वो आप एक दिन पहले करके रख लें। और उसके बाद क्या चाहिए हमें, आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें साबुत धनिया चाहिए, जिसे एक दिन पहले आप धो के सुखा लें। ये करीब 100 ग्राम के करीब में ये धनिया है। ये 200 ग्राम घी चाहिए। मगज की गिरी चाहिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 50 ग्राम। काजू, बादाम, मखाना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि हमें मखाने का पाउडर भी बनाना है। नारियल पाउडर, शुगर का पाउडर, किशमिश, ये ताल मिश्री, थोड़ी सी ताल मिश्री, और थोड़ा सा ये काली मिर्च, थोड़े सी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो चलिए बनाना शुरू करें। पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जितना भी आपने क्वांटिटी आपने बादाम की ली है, उसकी आधी क्वांटिटी आप पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम और मखाने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि ये पाउडर में भी जाएगा। तो चलिए पहले ड्राई रोस्ट करते हैं इनको। सबसे पहले कढ़ाई गरम करके आप जो धनिया है, साबुत धनिया, उसको बिना घी के ही कम, आप फ्लेम को एकदम कम रखेंगे, उस पर आप इसको भून लें करीब 3 से 4 मिनट। इसकी ना खुशबू आने लगती है, भूनने के बाद धनिया की खुशबू आने लगती है। थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हुआ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसे जलने नहीं पाए। और जब ये इसकी एरोमा आने लगे तो फिर इस टाइम में आप इसे बंद कर दें। हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये करीब 3 से 4 मिनट हो गए हुए हैं और मैंने अब बंद कर दिया, फ्लेम ऑफ कर दी। और इस टाइम में आप चेक कर लोगे हाथ में ऐसे लेके धनिया, और इसको आप धनिया के सीड्स को ऐसे क्रश करके देखोगे। ये देखो क्रश हो गया, इसका मतलब ये डन है। अब इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। अब सेम पैन में मखाने को डाल के थोड़ा सा विदाउट घी मैं इसे भून लूँगी। बस थोड़ा सा भूनना है। हो गए हैं मुझे 3 से 4 मिनट मखानों को कम आंच पे भूनते हुए। ये मैंने तोड़ के देख लीजिए, अगर ये टूट जा रहा है इसका मतलब डन है। आप इसे भी निकाल लीजिए और सेम पैन में आप फिर मखानों को भून लिया। उसी सेम पैन में अब आप बादाम को ऐसे ही, बादाम को ड्राई रोस्ट कर लें। बादाम थोड़े से लें, जितना भी आपने जितनी क्वांटिटी ली है उसके हाफ। और इसको भी बस वैसे ही, जब ये थोड़ा स्प्लिटर करने लगेगा, फटने लगेगा, इट मीन्स कि ये डन है। उस टाइम में आप बंद कर लें इसे। ये हमारा बादाम हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बादाम जो है ये ऐसे यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ये फट गया। इसका मतलब अब ये डन है। इसे अब मैं बंद कर दूंगी। अब दूसरी कढ़ाई लेके उसमें घी डाल के गरम करेंगे। जो अभी हमने ड्राई रोस्ट किए हुए हैं उन सबको अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेंगे। बादाम, मखाना और साथ में ही धनिया पाउडर अलग से हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे ट्रेडिशनली डाला जाता है गोंद, लेकिन अभी बहुत गर्मी है और गोंद जो है वो बहुत, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो इसलिए मैं गोंद अभी अवॉइड करती हूँ। गोंद की जगह मैं ये पाउडर ले रही हूँ, मखाना पाउडर और बादाम का पाउडर मिला के। इससे थोड़ा सा क्रीमी जैसा टेक्सचर आएगा। तो पहले ये घी गर्म कर लें, उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें फ्राई करेंगे, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये देखिए, ये मैंने मखाना और बाकी के ये जो ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम और काजू, इन सबको मैंने कर लिया हुआ है फ्राई। अब किशमिश जो है, किशमिश को बहुत कम टाइम के लिए डालेंगे। बस डाला और बंद कर दिया। ये जो बर्तन आपका गर्म है, इसी फ्लेम में ये हो जाएगा। बस डाला और निकाल लेना है, इसे ज़्यादा देर नहीं रखना है। ये देखिए, ये मैंने धनिया जो था, जिसे मैंने भून के रखा हुआ था, उसका पाउडर बना लिया। ये साथ में ही जो मखाना और बादाम था उसका भी पाउडर बना लिया। मैं यहाँ ये पाउडर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग फलहार में फलहार ही करते हैं, और वो प्रसाद जो आप भोग फलहार का लगाओगे तो आप उसे प्रसाद ग्रहण कर पाओगे ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद। लेकिन अगर आप आटे का बनाओगे तो बहुत लोग उस दिन अन्न नहीं खाते, तो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए, और गोंद मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि गोंद की तासीर गर्म होती है। तो चलिए अभी पहले हम इस धनिया के पाउडर को थोड़ा सा घी में भून लेंगे। ये घी गरम करके, और ये मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाल दिया। इसे भूनेंगे अभी हम थोड़ी देर, लगभग 1 मिनट कम आंच पे ही भूनेंगे क्योंकि ये पहले से भी भुना हुआ है। इसके बाद इसमें हम मगज की गिरी डाल देंगे। मगज की गिरी बहुत जल्दी ये पक जाती है, रोस्ट हो जाती है, इसलिए हमने इसे ऑयल में नहीं फ्राई किया।
और इसके बाद अब इसमें ये जो नारियल का पाउडर रखा हुआ है, आप जैसे आप घर का बनाए भी ले सकते हो, मार्केट का भी। इस बार ना जन्माष्टमी ने ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है 6 सितंबर और 7 सितंबर के बीच में। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। तैयारी मैं 6 तारीख की ही कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कब कर रहे हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार कब मना रहे हैं। ये थोड़ी देर इसे भून लेंगे, उसके बाद इसे फ्लेम बंद कर देंगे हम। इतनी अच्छी खुशबू आती है इसका, भगवान की भोग की ना बात ही अलग होती है। या आप भंडारे में खाओ, मंदिर में खाओ, गुरुद्वारे में खाओ, कहीं खाओ, ये जो एक सुप्रीम पावर है ना, उनको जो हम भोग लगाते हैं, जो अर्पण करते हैं उनको भोग, उसका स्वाद ही बहुत अलग होता है। तो अब ये मेरा डन हो चुका है। इस टाइम में मैं बंद कर दूंगी फ्लेम, और इसे ठंडा करने के बाद अब बाकी की चीज़ें इसमें हम मिक्स करेंगे। ये जो हमने भुना था अभी, धनिया का पाउडर, साथ में नारियल पाउडर और मगज की गिरी डाल के, वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। ये पाउडर जो हमने बनाया था मखाना और बादाम का मिला के, इसे डाला। ये मिश्री, ताल मिश्री, उसका पाउडर। चीनी मैं आपको बोलूँगी कि चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये काली मिर्च, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। और ये ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दें आप। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा जैसा आपको हो। एक एडवाइस करूँगी कि मखाना जो है वो आप कम तेल में भी, कम घी में भी फ्राई कर सकते हो, क्योंकि मखाना बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, जो भी आप घी ऑयल यूज़ कर रहे हो। अब इसके बाद चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने ये लिया हुआ है इतना, ये करीब 100 ग्राम के करीब में है। और इसे डाल के आप मिला दें अच्छे से। और ये फाइनली हमारा तैयार हो गया पंजीरी। इसे ठंडा कर लें और किसी एयर टाइट बर्तन में बंद करके रख लें। ये आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं। भोग लगाया हुआ भगवान का प्रसाद, हम चाहते हैं कभी भी कुछ भी ऐसा ओकेज़न हो तो भगवान का भोग लगाया हुआ हम खा के कहीं अच्छे काम के लिए जाएं, तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये हमारी पंजीरी तैयार है। थोड़े से वेरिएशन के साथ एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा ज़रूर। भगवान को भोग लगाइएगा, प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सबको खुश रखे, स्वस्थ रखें।